नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लद्दाख को लेकर। आज आंदोलन को देशद्रोह की दृष्टि से देखा जाने लगा है और आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी जैसी नई नई गालियों से सुशोभित किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे लद्दाख के जलवायु उपवास को लेकर। लद्दाख जो प्रकृति के छांव में बैठा हुआ वह सुंदर पर्यावरणीय स्थल है, जिसके संसाधनों पर थोड़ा थोड़ा करके बेचने की प्रक्रिया जल्द ही चालू होने वाली है। अर्थात लद्दाख की जमीन में यूरेनियम, थोरियम, सोना और रेयर जैसी चीजें भी छुपी हुई हैं और चाइना की भी इस पर नजर है। और इन सबको खनन करने के लिए पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना, ताकि यहाँ घूमने आने वाले लोगों को कोई समस्या पैदा न हो सके। लद्दाख की हसीन वादियों का भले ही अंत हो जाए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश की लीला समाप्त नहीं होनी चाहिए। लद्दाख को बचाने के लिए ही लद्दाख के ही मिस्टर सोनम वांगचुक, जो एक इंजीनियर पर्यावरणविद है, वो 21 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अच्छा, वो 21 दिन के लिए ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सरकार के भरोसे बैठ जाते तो अभी तक उनकी जीवन लीला का अंत भी हो चुका होता। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग यही थी कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी उनके लद्दाख से वादा किया था, उसे पूरा करे। और वो वादे इस तरीके के हैं। पहला, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिले, साथ में एक विधानमंडल भी मिले। दूसरा, भोती भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख को भारतीय संविधान के तहत 6वीं अनुसूची के तहत शामिल किया जाए। पहले वादे के तहत 1 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और उससे उसका विधानमंडल भी छीन लिया गया। यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद वहां मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल राज्य के देखरेख अधिकारियों की मदद से करते हैं, जो मूलतः लद्दाख के नहीं होते हैं। भोती भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कोई ज्यादा मांग देखने को नहीं मिली है। तीसरा और सबसे खास मांग, 6वीं अनुसूची की मांग। फिलहाल आज की हमारी सरकार लोगों के साथ यूज एंड थ्रो की नीति पर काम कर रही है। सरकार बड़े बड़े और मनमोहक वादे करती है, और जब उन वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो कोई नया सा बहाना या यूं कहिए कि जुमला फेंक देती है। लेकिन लद्दाख के लोगों की हिम्मत को सलाम है। उन्होंने 5 किलो राशन के बदले अपना ईमान गिरवी नहीं रखा। जिस सरकार ने उनसे वादा किया, वो उसी सरकार के सामने उन वादों को पूरा करने के लिए खड़े हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म के लोग गंगा को माता नाम देकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। माँ गंगा धरती पर लाने के लिए तपस्या भगीरथ जी ने की थी, और अगर आज 21वीं शताब्दी में अगर भगीरथ जी की झलक देखने को मिलती है तो वो सोनम वांगचुक में दिखती है, जिसने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए 21 दिन का लंबा उपवास किया। -15 डिग्री तापमान में नमक पानी पीकर गुजारा। अंत में उन्हें क्या मिला? कोई आश्वासन तक नहीं मिला। जैन मुनि तरुण सागर जी की एक किताब है, जिसमें एक सुंदर लाइन लिखी हुई है, जो सिर्फ अपना हित देखे वो है दुर्योधन, और जो अपनों का हित देखे वो है युधिष्ठिर, और जो सबके हित के लिए कार्य करे वो परम परमात्मा भगवान कृष्ण। अब यह बात लोगों को समझना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोगों को कृष्ण मानना चाहिए, या अपना फायदा और अपने मित्रों का विकास करने वाले लोग को दुर्योधन। यह आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है। एक घायल आदमी का दर्द एक चोट खाया हुआ आदमी समझ सकता है, और लद्दाख का दर्द लद्दाख के लोग ही समझ सकते हैं। जहर बेचकर दवा पिलाने वाले लोग नहीं समझ सकते। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के पास बहुत ही सुनहरा मौका था पिछले 70 सालों में की गई गलतियों का सुधार करने का। लेकिन गलतियों पर जब भी चर्चा होती है, सारा दोष नेहरू के ऊपर डाल दिया जाता है। नेहरू की गलती थी। गलतियां हर जगह होती हैं, हर किसी से होती हैं, यहाँ कोई भगवान नहीं है। लेकिन भारतीय जनमानस की बुद्धि में एक नया बीज डाला गया है। अगर आप पाकिस्तानी लोगों के अगर आप मोबाइल पर देखते हैं तो हर बात पर जो है पता चलता है कि हाँ, वही सर्वश्रेष्ठ है, वो फरिश्ता है, उनका खुदा से सीधा संपर्क है। वही हाल हमारे देश के कुछ लोगों का भी हो गया है। वो अपने आप को विश्व गुरु समझने लगे हैं। इस बात को सुनकर कुछ लोगों को गालियां देने का मन कर रहा होगा, लेकिन चिंतन करने वाला व्यक्ति इस बात पे चिंता जरूर व्यक्त करेगा कि समय के साथ बुद्धि का विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग का बुद्धि। सोनम वांगचुक के 21 दिवसीय संघर्ष को देखकर बड़ा दुख होता है। आप सोच रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब,
जिस दिन आपके अधिकार का हनन होगा, आप भी आवाज उठाएंगे तो आपको भी किनारे लगा लिया जाएगा और प्रचार होगा, मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। सर मानी है मुझे अपने देश के नेताओं की हैवानियत को देखकर, वो भी मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या हैवानियत का कार्य किया है। 25 मार्च को होली थी। हमारे देश के नेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ साहब लेह गए थे होली मनाने के लिए हमारे वीर जवानों के साथ। मैं देखता हूँ कि हमारे देश के नेता होली दिवाली मनाने के लिए जवानों के साथ सम्मिलित होते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक और अच्छी परंपरा है। इसे आगे भी बनी रहनी चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री साहब लेह में होली मनाने के लिए गए थे वीर जवानों के साथ। अगर वो चाहते तो कुछ ही दूरी पर लद्दाख स्थित है और वहाँ पे सोनम वांगचुक जो कोई 21 दिवसीय लंबे आंदोलन के लिए बैठे थे, वो चाहते तो उनसे मिल भी सकते थे। उन्हें आश्वासन दे सकते थे कि आप लोग आंदोलन मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। या चाहते तो दबाव बनाकर आंदोलन समाप्त भी कर सकते थे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे भाई, एक आदमी भूखा मर जा रहा है तो कौन सा वोटों की कमी हो जा रही है? जीत रहे हैं 400 पार, 400 पार नहीं तो 420 जहाँ होगा, यही सोच रहे होंगे हमारे देश के गणमान्य लोग। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लद्दाख की भूमि अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। लद्दाख का समाज एक संपूर्ण भारतवर्ष को एक महान संदेश दे रहा है कि समाज को अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना ही होगा, चाहे वह सरकार से हो या फिर पूंजीवाद से हो। 7 मार्च को सोनम वांगचुक पश्मीना मार्च करने वाले हैं और उनके पश्मीना मार्च निकालने से पहले वहां के अधिकारियों ने उन क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है ताकि वहां ज़्यादा भीड़ एकत्रित न हो सके। ये कितनी सोचने वाली बात है कि देश के बड़े-बड़े नेता बड़ी-बड़ी रैलियां करें तो वहां धारा 144 लागू नहीं होती है। एक आदमी अपने राज्य के हित के लिए अगर आंदोलन कर रहा है, मार्च कर रहा है तो इससे नुकसान हो जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।